ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 19 मार्च सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग होगा हर्षण और करण होगा कौलव। राशि रहेगी आज तुला, लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 2:07 पर अपनी सम राशि तुला से निकल करके और अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज वह रहेगी दोपहर 12:29 से लेकर दोपहर 1:59 तक। और आज क्योंकि बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है। वैसे वक्री शुक्र यानी कि शुक्र जो अभी उल्टी चाल चल रहे हैं वो पश्चिम में अस्त होंगे आज शाम को 5:51 पर। अभी तो उल्टी चाल ही चल रहे हैं, लेकिन अस्त भी हो जाएंगे आज 5:51 पर शाम को। और इसके अतिरिक्त आज से नवचंडी मेला मेरठ में आरंभ हो रहा है, जिसको आप नौचंदी मेले के नाम से भी जानते होंगे। वो उसका शुभारंभ आज से मेरठ में हो रहा है। बहुत बड़ा मेला होता है ये और प्रत्येक वर्ष ये लगता है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जिनका एरीज साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज भी आप एक तरीके से मध्याह्न तक दिन के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील, आपके अंदर फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी और चेहरे पर भी हाव भाव आपके बहुत प्रसन्नता वाले रहेंगे। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा निकलेगा। अपने जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा एक तरीके से तालमेल बना रहेगा। और साथियों, दूसरी बात, सुख सुविधाओं का भी आनंद लेते रहेंगे आज के दिन। मगर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं या हायर स्टडीज़ वाले, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं अपनी पढ़ाई को या अपनी एजुकेशन को लेकर के। तो उनको अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक फोकस करने की रहेगी आवश्यकता, अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुसार रिजल्ट्स आपको प्राप्त हों। वैसे दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आपका जो अपना स्वास्थ्य है बहुत सामान्य रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत 19-21 की भी संभावना है, ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात की भी संभावना है। और दूर दराज की जो यात्राएं हैं उसमें भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा होगा कि अभी आप ये यात्रा टाल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो फिर आप ये उपाय जरूर करें, और उपाय यही है कि भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। जिनका टॉरस साइन है उनके लिए कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका स्वास्थ्य जो है वो मध्याह्न तक बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी आने के संकेत हैं। वैसे जो विरोधी हैं वो भी आज तकरीबन शांति ही रहेंगे, लेकिन संध्या के समय कुछ दिक्कत आपके लिए पेश आ सकती है। और जो आपका करियर है, करियर की अगर हम बात करें तो करियर में भी आपको कुछ अधिक मेहनत करके ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैसे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके विषय में भी बताना चाहेंगे कि आप वृषभ राशि के जो छात्र हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वो तो फिर भी अपने लिए कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, तभी जाकर के कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। वैसे जो धन का आगमन है उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं रुकावट के भी संकेत बन रहे हैं। और जब आपके धन के आगमन में ही रुकावट रहेगी तो धन का संचय करने में भी कमी के संकेत हैं। वैसे हम बताना चाहेंगे कि जो आपका पराक्रम है, जो मेहनत है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी सामान्य तरीके से ही बना रहेगा। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आप करने के लिए निकल रहे हैं प्रातःकाल, तो ये आपके लिए यात्रा का दिन अच्छा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपकी सामान्य परिणाम आपको देने वाली है। लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें थोड़ी सी तल्खी देखने में आपके आ सकती है। वैवाहिक जीवन आपका
सुखद रहेगा। उपाय आप क्या करें, गणपति जी को दुर्वा घास यानी कि 21 दुर्वा घास लेके उसको एक बराबर बैलेंस करके उसका बंच बना करके और वो दाहिने कंधे पर आपको गणपति जी के चढ़ाना है और गणेश स्तोत्र का करना है, स्तोत्रम का पाठ। अगर आप ये करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी और आपके करियर में भी आपको कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन के जातकों से भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन दोपहर तक का समय काफ़ी आपके लिए फेवरेबल टाइम है अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो करियर है आपका, करियर के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि करियर में भी थोड़ी सी एक तरीके से अधिक मेहनत करने के बाद सामान्य परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा ग्रहों के द्वारा मिल रहा है। वैसे आपको कुछ ऐसा भी एहसास होगा, महसूस होगा या कराया जाएगा, आपके जो सीनियर्स होंगे या जो वहाँ का कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा होगा और आप भी ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि भाई हाँ, मेरा भी पदोन्नति के लिए मैं भी डिज़र्व करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई रुकावट, ऑब्स्टेकल भी क्रिएट जरूर होगी। तो इसलिए उससे आप देख करके निराश ना हो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ा प्रतिकूल है इस मामले में आपके। वैसे धन का जो आगमन है बहुत सामान्य तरीके से आपको हो रहा है, होता रहेगा, और मित्रों का भी सामान्य तरीके से सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। बताना चाहेंगे कि आपके पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे तो उसमें भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपके लिए। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो, तो फिर उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए फिर आप हनुमान जी की पूजा आपके लिए करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और दूसरा, करियर में भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए समस्याएं पैदा ना हो, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ। जी हाँ, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और हरी चीज़ों का दान अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, हरी चीज़ों का दान। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि कैंसर साइन बनता है। जिनका कैंसर साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो पराक्रम है, तो पराक्रम तो आपका एक तरीके से नॉर्मल ही रहेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा ना कोई बहुत कम। जितनी आवश्यकता होगी उतना खींच तान के आप मेहनत करके कर लेंगे बराबर अपने कार्यों को। दूसरा, जो आपका करियर है, करियर में कैसा रहेगा, करियर में ज़रूर आपको थोड़ी बाधाओं का सामना करने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपना समय भी देना होगा चीज़ों को, और सभी के साथ कोऑपरेट भी करके चलना होगा। किसी के साथ आप कोई भी प्रकार का, मतलब एक तरीके से झगड़ा फिसाद ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा, आर्गूमेंट से दूर रहिएगा, क्योंकि इतना भी अच्छा समय नहीं है ग्रहों के द्वारा कि जो आप कुछ भी कर लें और सब कुछ आपका जो है वो माफ़ हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर बहुत संभल करके एक एक स्टेप बहुत सोच समझ करके आपको उठाना चाहिए। वैसे दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे अपने कार्यों को लेकर के, तो वहाँ पर भी कुछ थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको जो उपाय देंगे वो आप कीजिएगा, उससे आपको आपके करियर में कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। उधर जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तल्खी और तनाव रहने की संभावना कर्क राशि के जातकों की बन रही है। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सुख सुविधाओं का तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा और मातृ पक्ष से भी आपको मध्याह्न तक तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। और इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो प्रिय साथियों, गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है। उधर संध्या के समय आप ये भी कार्य जरूर कर लें, महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप, तो उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन बनता है। अब जिनका लियो साइन बनता है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो पराक्रम है वो मध्याह्न तक बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, और एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, मगर मध्याह्न के उपरांत थोड़ा सा एनर्जी लेवल में कमी के संकेत हैं।
वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्याह्न के बाद आपको अपनी, अगर आप माता के साथ रहते हैं तो या तो माता को लेकर के कोई तनाव टेंशन रह सकती है, या माता से किसी प्रकार का क्रोध वगैरह का सामना आपको उनके करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा आप सिंह राशि के जातकों को कि अपने बुजुर्गों का और अपनी माता का अपमान करना, समझ लीजिए कि आप अपने ग्रहों को और कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसलिए किसी प्रकार का भी अनादर, अपमान अपनी माता का, अपने पिता का बिल्कुल नहीं करना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित, सिंह राशि के जो जातक हैं, अच्छी खासी मेहनत करेंगे तभी कुछ बात बन सकती है। उससे पहले अगर आप सोचें कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लूँगा पढ़ाई से संबंधित, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि ग्रहों के बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि आपको आपके जो परिणाम हैं वो तो प्रभावित करने के उसमें है, क्या किसी भी तरह आपके रिजल्ट्स जो हैं वो नीचे जाएं। वैसे जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, मगर वैवाहिक जीवन जो है आपका सिंह राशि के जातकों का, वो जो है थोड़ा सा उसमें मुझे कमी दिखती है अपने जीवन साथी के साथ। तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ी कमी जरूर है और ये रहेगी। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सिंह राशि के जातकों को। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो समस्या आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ मध्यम रिलेशन बने रहेंगे। वैसे आपको धन का आगमन बना रहे, धन का लाभ होता रहे, तो उसके लिए वैसे धन का संचय भी आप सही जगह पर कर पाएंगे। और अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर करके उसका अच्छा रिटर्न हासिल कर पाएंगे वैसे तो। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बस इतना ही कहूँगा साथियों कि पराक्रम तो मैंने जैसा कहा कि बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सिंह राशि के जातकों के लिए, उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। मगर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य में अगर आपने लापरवाही की तो आपका सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा पूरे दिन का, और इसी की तरफ ग्रहों का इशारा भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो मैं अब आपको उपाय देने जा रहा हूँ। बंदरों को एक तो आप गुड़ चना जरूर खिलाएं अगर आपके लिए पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो हनुमान जी के श्री चरणों में जा करके गुड़ चने का प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं। और दूसरा उपाय आप क्या करें, गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर आप गौ माता को जाकर के हरा चारा खिलाएंगे तो धन के लाभ में आपके लिए वृद्धि होगी। और साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करने वाले जल में उससे स्नान करेंगे तो स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। अब जिनका विर्गो साइन बनता है तो आपके लिए भी हम बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि देखिए, करियर में आपको भी थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन भी आपके लिए रह सकती है, इसकी भी अच्छी खासी संभावना है। लेकिन धन का जो लाभ है और धन का संचय वो अभी आप आराम से कर सकते हैं। आज के दिन भी आपके लिए कोई कन्या राशि के जातकों के लिए कोई ज़्यादा विशेष समस्या यहाँ पर मुझे नहीं दिखती आती हुई। और अगर हम बात करें आपके नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के विषय में कि भाई आपके लिए कैसा रहेगा, तो आपने भी अगर अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी भी लापरवाही की तो रिजल्ट्स आपके नीचे जा सकते हैं। और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परिणाम सामान्य की प्राप्ति के योग हैं। वैसे साथियों बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका पराक्रम है वो अच्छा बना रहेगा, आप कर लेंगे मेहनत जितनी करनी चाहिए, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। मगर जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं अगर आप करते हैं। और फिर भी अगर आपकी मजबूरी है या आपको जाना पड़ता है ज़रूरी कार्य से लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे, तो प्रातःकाल सूर्य देव को जल दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का करें पाठ, और साथ में करें किस चीज़ का पाठ, गणेश स्तोत्रम का, आदित्य हृदय स्तोत्र और गणेश स्तोत्रम, इनका पाठ करके तब आप घर से निकलिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए जो समस्याएं हैं वो लगभग समाप्त होंगी। आगे बात करते हैं जिनका तुला राशि है, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि करियर में आज कुछ आप अपने लिए बेहतर परिणामों की आशा रख सकते हैं प्राप्त होने की, लेकिन धन के लाभ में कमी के संकेत हैं। और अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ भी आपको हो तो जो उपाय आपके को बताए जाते हैं वो उपाय आप जरूर करें। उससे आपके धन के लाभ में भी वृद्धि होगी और धन का संचय करेंगे तो वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ तो मैं यही कहूँगा कि रिलेशन आप तुला राशि के जातकों के अच्छे बने रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, शनि बैठे हैं लेकिन अस्तवस्था में बैठे हैं, यानी कि जितने जो अनुमान आपका रहेगा अपने लिए परिणाम प्राप्त करने का, उसमें कमी रहेगी। जितना जैसे रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए अपनी पढ़ाई से संबंधित, उसमें कमी। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ रहेगा अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति को करना। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आपको करना है तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं आज के दिन आपके लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए कुछ हद तक अच्छे परिणाम देने वाली है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और संतान के द्वारा माता पिता को थोड़ी निराशा हो सकती है उनके कार्यों को देख करके, या उनके कार्यों से संबंधित जो रिजल्ट्स आएंगे उनको देख करके थोड़ी सी निराशा, लिटिल बिट यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट। वैसे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सामान्य चलता रहेगा, और आपका जो विरोधी पक्ष है, शत्रु पक्ष है, वो भी लगभग शांति ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे वो अगर आपको कुछ परेशान या कुछ वैसे करना चाहें, मगर मित्रों से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करना बेमानी होगा। तो साथियों, उपाय आप क्या करें? तो उपाय आपको मैं 2 बताऊंगा। उससे क्या है कि आपको एक तो धन के लाभ में, तो प्रातःकाल सूर्य देव को अगर आप जल देते हैं तांबे के पात्र से, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला बड़े आराम से करते हैं, जल्दबाजी में नहीं करनी, तो आपको धन का आगमन होने की काफ़ी संभावना बनेगी। दूसरा, इस मंत्र का आप जाप करें, ओम भू बुद्धाय नमः एक माला, और दूसरा ओम भौम भौमाय नमः। बस इस मंत्र की एक एक माला कर लें तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और आगे बात करेंगे अब वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पे पूरा फोकस आपको रखना है, दूसरों पर अपने कार्यों को नहीं छोड़ना, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना। अगर आप दूसरों पर अपना कार्य छोड़ते हैं या उन पर डिपेंड रहते हैं तो वहाँ पर फिर आपको परेशानी आना तय है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ साथ किसी के भी साथ आर्गूमेंट करने से बचें, चाहे वो आपके सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, जो भी हैं, किसी के साथ बहस में ना पड़ें, वाद विवाद में ना पड़ें। धन की स्थिति आपके लिए ठीक है, अच्छी रहेगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी, मगर उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे आपको। जब तक उपाय नहीं करेंगे जब तक बात नहीं बनती नजर आती। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन जो है वो थोड़े तनावपूर्ण रहने की संभावना बन रही है, मगर आप अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण काफ़ी कुछ आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं सफलतापूर्वक, अगर आप अपने ज्ञान का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम की ओर इशारा कर रहा है, मगर स्वास्थ्य का भी साथ के साथ ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है, और अगर हम जो आपको उपाय दे रहे हैं उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। और वो उपाय है, इस मंत्र का जाप करें, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको एक माला जाप जरूर करें, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और साथियों, दूसरा उपाय, आप अपने करियर में कुछ अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, एक तो आप प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, और जल देने के साथ साथ ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, धनु राशि के आप जातक हैं, एक तो आप अपने एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। दूसरा, जो आपका करियर है, करियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आने की संभावना बन रही है। कुछ मामलों में कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे, कुछ मामलों में निराशा भी आपके हाथ लग सकती है। यानी कि कहने का भाव ये है कि 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी समस्या रहेगी, कमी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई, आप जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, तो मित्रों का सहयोग भी आपको मध्याह्न तक तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मध्याह्न के बाद इसमें कमी आपको महसूस होगी, और इसी प्रकार से धन के आगमन का भी रहने वाला है। दोपहर तक आपको, मध्याह्न तक तो
धन का लाभ होने की संभावना अच्छी है, मगर उसके बाद उसमें कमी आने के भी संकेत हैं। वैसे वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है। तो आप अगर अपने वैवाहिक जीवन, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो एक बात यहाँ और कहूँगा कि जो आपका जीवन साथी है, अगर वो आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का तनाव पैदा आप दोनों के बीच में ना हो। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का भी जरूर ध्यान रखिए। वैसे दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे, मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों के प्यार में भी कमी और सहयोग में भी कमी रहेगी, और जो आपके लिए सुख सुविधाएं हैं उनका भी पूर्ण रूप से लाभ लेने में आप वंचित रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले हों, दोनों को ही अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं मुश्किल से सामान्य परिणाम प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बनेगी। वैसे अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं धनु राशि के जातक, तो यहाँ पर मैं उनको भी सावधान करना चाहूँगा कि आपका भी अपने पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर के विवाद पैदा हो सकता है, तो कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने पाए। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय सिर्फ जो है आपको एक तो गणपति जी का पाठ करना है, और गणपति जी में भी गणेश स्तोत्रम का पाठ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गणपति जी की आरती आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरा उपाय जो आपको करना चाहिए वो ये कि ताकि आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहें, तो उसके लिए एक तो आपको लाल चंदन का टीका लगा करके घर से निकलना है। एक चुटकी स्नान करने वाले जल में लाल चंदन मिला करके आप स्नान कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक इस मंत्र की जरूर माला जाप कर लें। और मंत्र क्या है? ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ये मंत्र है, सिंपल मंत्र है। एक माला इसकी आप जरूर कर लें, तो उससे भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। और अगर आप चाहते हैं तो मैंने जैसा कहा कि गणपति जी की पूजा करना भी आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है साथियों, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, दोपहर तक आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपने करियर में। दोपहर के बाद उसमें थोड़ा सा कमी के भी संकेत हैं। और जो धन का आगमन आपको हो रहा है, तो धन का आगमन आपको दोपहर यानी कि मध्याह्न तक सही तरीके से धन का लाभ आपके लिए होता रहेगा, मगर धन का संचय करने में आपको समस्या आ सकती है, या फिर किया गया जो धन का संचय है उसके उतने अच्छे रिटर्न आपको ना मिल पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी अपेक्षा कर रहे थे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा मकर राशि के जातकों का। और दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यात्रा करना चाहते ही हैं, मजबूरी है आपकी, तो फिर जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। एक तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का माला का एक माला जाप जरूर करके जाएं यात्रा पर, अगर आप चाहते हैं कि यात्रा से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम सामने आए। और दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक इस मंत्र की भी आप एक माला जरूर कर लें। 10-10 मिनट का है, इतना ही टाइम लगेगा। और तीसरा उपाय आपको करना है शनि चालीसा का पाठ संध्या के समय पश्चिम की ओर को मुंह करके। तीसरा उपाय बस आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य बना हुआ है, बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आती है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा। बस घर परिवार के सदस्यों के साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ी तल्खी की संभावना है, तो सुबह प्रातःकाल स्नान करते ही सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके तांबे के पात्र से, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा जो उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ताकि आपका भाग्य भी आपके साथ रहे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो प्रिय साथियों उसके लिए फिर आपको आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका करियर है, करियर दोपहर तक सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है, मगर दोपहर के बाद
आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है अपने कार्यों को लेकर या अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को लेकर। उधर धन के लाभ में भी कुछ रुकावट, बाधा या कमी के संकेत हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समस्याएं हैं। और लेकिन हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को मध्याह्न तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका सामान्य ही बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन जो है आपका, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन ये सब बनता हुआ देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रह सके, उसके लिए फिर आपको क्या करना है, सबसे पहला तो काम यही करना है कि सूर्य देव की पूजा आराधना करनी है। प्रातःकाल उठ के सूर्य देव को नमस्कार करें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की यानी कि 108 बार इसका जप करें। और अपने पिताश्री के आशीर्वाद जरूर लेना है पाँव छू करके प्रातःकाल उठते ही। सबसे पहला काम आपको यही करना है, उससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। दूसरा, पार्टनरशिप में भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको अपने पार्टनर के साथ काम करके। और अगर आप धन का लाभ चाहते हैं तो भैया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे आज के दिन तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है, बस ये मान लीजिए। आगे बात करेंगे जो अंत में मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो अपने करियर में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अभी ये सिलसिला बना हुआ है। तो जब ये सिलसिला, क्योंकि ग्रहों का अभी ऐसी स्थिति आगे भी रहने वाली है और इसी प्रकार की समस्याएं आपको अपने कार्य क्षेत्र में बनने की भी संभावना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं और आगे ना हो, उनका सामना करना ना पड़े, तो फिर उपाय भी करना आपके लिए परम आवश्यक है। और दूसरा, जो आपका अपना भाग्य है, तो भाग्य का भी सपोर्ट सामान्य से मध्यम ही मिल पाएगा, वो भी दोपहर तक, मध्याह्न तक। उसके पश्चात उसमें भी कमी के संकेत रहेंगे। वैवाहिक जीवन जो है आपका एक तरीके से सामान्य है। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। जी हाँ, इन चीज़ों से भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। घर गृहस्थी के जो लोग हैं, घर परिवार के, उनके साथ संबंध सामान्य बने रहेंगे। और दूर दराज की यात्राएं बहुत सोच समझ करके करना है, अन्यथा उसमें भी कुछ आपको विपरीत परिणामों की ही सामना करना पड़ सकता है, विपरीत परिणामों से। तो साथियों, उपाय अब आपके लिए क्या बनता है? सबसे पहला उपाय तो आपके लिए साथियों यही बनता है कि एक तो आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं और खुद भी हरे वस्त्र पहने, हरी चीज़ों का दान करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। और वो दान क्या है? हरी चीज़ों का, जैसे हरी मूंग की दाल है, वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं, धार्मिक स्थल में जाकर के दान कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को ही सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है मीन राशि के जातकों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रोग शांत रहें, शत्रु आपको परेशान ना कर पाएं, तो फिर आप सूर्य देव को भी जल अवश्य दें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और इसी के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तो साथियों, ये स्थिति ऐसी रहेगी, मगर खर्च की भी अधिकता बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि खर्च की अधिकता ना रहे तो फिर आप उसके लिए आप हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं, वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके बजरंग बाण हनुमानाष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का करें, हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी, जो उपाय दूसरे बताएं उनके भी अतिरिक्त। तो साथियों, ये था आप सभी 12 जो हमारे राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मार्च सन 2025 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी हमारे मित्रों का कैसा जाने वाला है। और यदि आप उपाय भी बराबर करते हैं या कर रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिन आपका और अधिक बेहतर होगा। जो बातें हमने बताई हैं उससे भी और कहीं अच्छा दिन आपका साबित होगा। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब
जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का उठा पाएंगे अच्छा लाभ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो साथियों फिर आपको उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना चाहिए। तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।